नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के अहम खबरों के साथ। सूरजपुर जिला अंतर्गत उमा विद्यावासिनी संस्कार महाविद्यालय लटोरी के एनुअल फेस्टिवल पर भटगांव विधायक और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची, जहां पर उन्होंने सरस्वती प्रतिमा की पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। उमा विद्यावासिनी संस्कार महाविद्यालय के प्रबंधन ने अपने महाविद्यालय के छात्र लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री से लाइब्रेरी के संसाधन और भवन की सौर ऊर्जा प्लेट लाइट से सुसज्जित करने की मांग की, जिस पर उन्होंने उमा विद्यावासिनी संस्कार महाविद्यालय के कार्यक्रम में हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही कहा कि समय समय पर जरूरत पड़ने पर सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगी। उन्होंने आगे कहा कि कोई नहीं जानता कि कब कौन क्या बन जाएगा और इसलिए हम सबको सबका साथ करना चाहिए। मैं श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव, प्राचार्य यूवी संस्कार महाविद्यालय लटोरी सूरजपुर, आज इस प्रांगण में वार्षिक उत्सव के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में हमने श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारी मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि श्री महेश्वर पैकरा जी, नूतन विश्वास मैडम, रविंद्र भारती जी और मंचासीन समस्त अतिथिगण, प्रांगण में एकत्रित सभी अतिथिगण एवं अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस संस्था परिवार की ओर से तहे दिल से सभी लोगों का शत शत कोटिशः अभिनंदन कर रही हूँ। मैं आज बहुत हर्ष का विषय है कि मंत्री जी ने पहले आने से मना कर दिया था, अपना प्रोग्राम शार्ट आउट बहुत नहीं कर पा रही थी, बहुत व्यस्तता थी उनकी, लेकिन फिर भी कल शाम को उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचना दी कि मैडम मैं आऊँगी। और ये बहुत अहोभाग्य है हमारा कि आज मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम क्षणों में से क्षण निकाल कर हमारी संस्था के लिए दिया, जिससे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभ आशीष दी, शुभकामना दी। और मैं पुनः एक बार फिर दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सभी अतिथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौके पर एकत्रित होने के लिए और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ 2 साल यहाँ की छात्रा भी रही है और छात्रा रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर में भी मैं यहाँ एग्जाम दी, चुनाव से कुछ दिन पहले ही। और अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र में आप जैसे शिक्षार्थी अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में गर्व महसूस होता है कि जब इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े तो अपने माता पिता के साथ साथ, अपने गांव के साथ साथ, अपने जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आप सभी यहाँ अध्ययन करके आगे बढ़ें, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। जी देखिए, यहाँ हालांकि मैं शिक्षा ग्रहण कर चुकी हूँ, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो कमी है उसको हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके सभी कमी को पूरा करने के लिए। जी। कवर्धा में आज से 30 जनवरी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त कथा सुनने पहुंचेंगे। बता दें कि इससे पहले राजधानी रायपुर में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा पढ़ी थी। अब वे कवर्धा के नया बस स्टैंड ग्राम घोटिया में हनुमंत कथा करेंगे। हेलो बाबा बागेश्वर धाम जी का यहाँ कवर्धा में कार्यक्रम है 28, 29 और 30 को, जिसमें बस के पीछे तो यहाँ पे इसको अलग अलग सेक्टर में विभाजित किया गया है। अलग अलग बैरिकेड्स लगा के इसको अलग अलग सेक्टर बनाया गया है। हमारी पुलिस को भी अलग अलग सेक्टर में ड्यूटी लगाई गई है। खास करके जो पार्किंग व्यवस्था है और जो जिस मार्ग से आएंगे जाएंगे पब्लिक, उसके में भी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे एक हमारा कंट्रोल रूम, 2 कंट्रोल रूम स्थापित रहेगा, जिसमें हमारा स्टैटिक वायरलेस सेट रहेगा और उसके द्वारा, चूँकि जैसे यहाँ पे रात्रि में भी लोग रुकते हैं ऐसा पता चला है,
तो रात्रि में भी हमारी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। ये यातायात व्यवस्था के लिए जैसे राजनांदगांव जो रोड तरफ से आएंगे, खैरागढ़ रोड तरफ से जो आएंगे तो उनके लिए उसी रोड में पार्किंग दी गई है। जो दसरंगपुर और बेमेतरा तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए छिरहा होते हुए पार्किंग दी गई है। जो बोडला और बिलासपुर तरफ से जो रोड से लोग आएंगे उसको भी, चूंकि शहर में ऐसा कोई पार्किंग के स्थल नहीं है और शहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी भी गाड़ियाँ राजनांदगांव रोड में आएगी और वो वहाँ पे पार्किंग होगी। और हमारा हर बैरिकेड में यातायात व्यवस्था रहेगी। कहाँ तक 4 व्हीलर आएगी, उसके बाद कहाँ तक 2 व्हीलर्स रहेगा, उसके बाद लोगों को पैदल आना है। तो जहाँ से पैदल आना है उसके आगे कोई भी वाहन अलाउ नहीं करेंगे। वीआईपी जो वीवीआईपी गेस्ट हैं उनके लिए जो नया बस स्टैंड का मार्ग है वहाँ से उनका प्रवेश होगा। जो इनके आयोजक मंडल के द्वारा सभी को अलग अलग पास दिए गए, जो भी वीआईपी के लिए अलग पास दिए गए हैं, वीआईपी के लिए अलग पास दिए गए हैं, तो उस पास के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ रूपरेखा जो है 4 से 5 लाख आदमी का बैठने की व्यवस्था किया गया है और 28 तारीख को 28, 29, 30 3 दिन का उनका कथा है। जो 28 तारीख को 3 बजे 7 बजे तक कथा चलेगा और 29 तारीख को दिव्य दरबार है जो 10 बजे से 1 बजे तक है और 3 से 7 कथा है जो सुबह से निरंतर चलता रहेगा। इस ग्राउंड में आने के लिए क्या क्या रूट चार्ट बनाया गया है? इसमें जो है चारों तरफ जो है रूट चार्ट है। वीवीआईपी लोगों का बस स्टैंड से है और अपने घोटिया फार्म से है और बाईपास से भी रास्ता है और खुटू रास्ता अपना जो सीधा वाला रास्ता है वहाँ से भी रास्ता है। व्यवस्था की क्या क्या आप किस रूप से, जैसे बेले तरफ से जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, कैसे सब चारों तरफ रास्ता है। अपना जो पार्किंग व्यवस्था है 2 किलोमीटर के अंतराल में सब जगह पर अपना है। भंडारा का आयोजन भी किया जा रहा है, क्या कितने सारे लोग लगाए गए? उसमें करीब 200 आदमी है वॉलंटियर्स। बजरंगी भाईजान भी यहाँ पर उपस्थित है। 3 से 5 बजरंगी भाईजान काम में सुविधा के दृष्टि से क्या क्या उनको हम काम सेवा में चारों तरफ लगा रहे हैं। पूरा कोई भी भगदड़ और सब कुछ संभाल सके और जहाँ जहाँ अपने जोन बनाए हुए हैं हर जोन में उनको काम बांटा गया है। शासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। सब तरफ से जैसा है वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं। हर तरफ से लोग मदद कर रहे हैं। कितनी संख्या में पंडाल लगा है और कितना यहाँ पर बैठने का व्यवस्था है? डोम में पानी वानी बारिश होता है तो 1 लाख आदमी बैठने की व्यवस्था किया गया है जो सुरक्षित है इसमें और बाकी खुला नेट बिछा हुआ है। ऐसे व्यवस्था नेट में अपना 1 लाख आदमी बैठने की व्यवस्था है डोम में। अपील से मैं ही कहना चाहूँगा हम तो एक माध्यम है, हम तो एक लाने वाले आयोजन करता हैं और हम लोग अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सबका सहयोग से सबको सहयोग करना पड़ेगा। एक दूसरे को बैठाने में हल्ला गुल्ला कर रहा है उसको शांति बनाए रखने का अपील करते रहेंगे तभी सफल होगा कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है अग्रवाल बंधुओं के द्वारा, उसके लिए पूरे जितने यहाँ पर कारपेट एरिया है, जो वीआईपी एरिया है, पार्किंग एरिया है, सारे के युद्ध स्तर में सफाई अभियान रोड के किनारे कर जहाँ महाराज जी का आगमन होगा वो चल रहा है और निरंतर 3 दिन तक युद्ध स्तर में सफाई व्यवस्था पूरे जिले के नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है। माननीय कलेक्टर महोदय का विशेष निर्देश है कि सफाई, पानी और लाइट को विशेष ध्यान रख के आपको काम करना है। अग्रवाल समाज जो है पूजा पाठ और धर्म कर्म के काम में हमेशा अग्रणी रहा है। तो महाराज जी क्योंकि बजरंगबली के बहुत भक्त हैं और समाज के लोग हमारे दिलीप भैया, मुकेश भैया और बाकी लोग भी जो हैं बजरंगबली के विशेष भक्त हैं, तो मन में एक ऐसा विचार आया कि बाकी जगहों में कथा हो रही है महाराज जी की, तो क्यों ना कवर्धा, क्योंकि कवर्धा एक धर्म नगरी के नाम से जाने जाने वाला स्थल है, तो यहाँ भी जो है कथा का आयोजन किया जाए। ऐसा विचार आने के बाद हमने इसकी रूपरेखा बनाई, महाराज जी से समय लिया और ईश्वर की कृपा थी, महाराज जी की कृपा थी जो उन्होंने हमें समय प्रदान किया और आज उसी भाव को जागृत करते हुए, उसी भाव के फलस्वरूप जो उसका परिणाम है कि आज हम उस आयोजन को कराने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए हैं।
सर्वप्रथम तो समस्त जिले वासियों को मेरा जय जय श्री राम। मैं सागर साहू, प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद। बहुत ही हर्ष का विषय है, कवर्धा धर्म नगरी में पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। शुभधा विश्व हिंदू परिषद के तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व यहाँ निभाया जा रहा है। लगभग 300 बजरंगी भाई यहाँ मुस्तैद रहेंगे, जो कि पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। साथ ही जो बाहर से आ रहे हैं सभी, उनको भोजन की व्यवस्था हमारे बजरंगी भाई संभालेंगे। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं कबीरधाम कवर्धा में, और कवर्धा में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का यहाँ कार्यक्रम 28, 29, 30 को यहाँ रखा गया है। और यहाँ हम अभी फिलहाल पहुँचे हुए हैं, व्यवस्था चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी यहाँ 3 दिवसीय का यहाँ प्रवचन 2 दिन 28 तारीख को और 29 तारीख को दरबार लगेगा। 29 तारीख को दरबार है यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का, और यहाँ तैयारियाँ अभी चली रही है। और यहाँ कम से कम 2 लाख श्रद्धालुओं का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और यहाँ अभी कुछ देखते हैं, यहाँ पर अग्रवाल परिवार यहाँ जो बुलाया गया है, अग्रवाल परिवार से अभी हम कुछ ही देर में उनसे बातचीत करते हैं कि और यहाँ क्या क्या व्यवस्था की रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंच की तैयारियां चल रही है। और यहाँ अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कल ही यहाँ कबीरधाम कवर्धा जिला में पहुँचने वाले हैं। हेलो 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 हेलो। और बल्हा से विधायक धर्मलाल कौशिक ने 26 जनवरी के 75वें स्वतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। और इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने खुले आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ तथा शांति के प्रतीक श्वेत कपोत नीले आसमान में छोड़े। वहीं श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जशपुर से कुछ दूरी पर पहाड़ियों में स्थित कैलाश गुफा लोगों की पसंद बन रहा है। पर्यटक कैलाश गुफा को भी अपनी घूमने की जगह में शामिल करते हैं। एक तरफ तो ये गुफा लोगों की पसंद बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ सुविधाओं का अभाव भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कैलाश गुफा अंबिकापुर से 67 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक स्थान के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, जो जशपुर जिला के अंतर्गत तहसील मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समरबार संस्कृत महाविद्यालय के पास स्थित ये महाविद्यालय देश का दूसरा संस्कृत महाविद्यालय है। कैलाश गुफा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है और जंगलों में स्थित है। इस वक्त हम जशपुर जिले के कैलाश गुफा में हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैलाश गुफा का झरना, जिसमें कि लोग बाग आकर कई प्रकार रोमांचक स्थिति को अनुभव लेते हैं। पर्यावरण भी अच्छा है और देखने की दृष्टि पिकनिक स्पॉट ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि यहाँ पर आने जाने की सुविधाएं बनी हुई हैं, सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन आज भी 1 किलोमीटर समथिंग की रोड की दिक्कत है, जो कि 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर वालों को भी दिक्कत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। और यहाँ पर लाइट व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। पोल गड़े हुए हैं लेकिन बल्ब दिखाई नहीं दिखता है। जगह जगह बैठने के लिए स्पॉट भी नहीं है, जहाँ की पब्लिक आकर के ही और पर्यटक आकर के आराम से बैठ सकें, जहाँ पर अच्छा जगह हो। जिस हिसाब से है थोड़ा सा भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, जहाँ की आराम और अच्छा पर्यटक आकर के ही यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अच्छा आय का साधन बने। दूसरी बात यदि पर्यटन के रूप में और अच्छा विकसित होता है कैलाश गुफा, तो यहाँ पर आने वाले को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभी भी एक स्थायी रहने की जगह नहीं है कंपलसरी, जिसमें कि आदमी रहकर फैमिली सहित गुजरे करके ही और दूसरे दिन जा सकें। और सुरक्षा के तहत देखा जाए तो CC कैमरा भी नहीं है और पुलिस विभाग के भी ऐसी तैनाती जो है जिनसे पर्यटक स्थल के लिए आने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा में रहकर उनकी फैमिली के लोग भी अच्छे रह सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बंदर भी हैं। बंदर मवेशी वन प्राणी के लिए बहुत वाइल्ड लाइफ दिया जाता है, जिसे मेनका गांधी जी हैं पहले माना जाता है, जो
वाइल्ड के लिए काम करती हैं, वन प्राणी के लिए, लेकिन उनके लिए भी देखा जाए तो कोई विशेष खास बात नहीं है जो कि वैसे भ्रमण करते थे। खाने पीने की व्यवस्था सिर्फ एक आने वाले पर्यटक के तौर पर ही निर्भर है, जो दे दिए ऐसा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शासन के नज़र में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोक लुभावन चीज़ें और पर्यटक की दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पर्यटक को मिल सके, ऐसा हम अन्य लोगों से भी विचार किए। उन्होंने बताया कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो बाकी आने वाला समय बताएगा क्या विकास इसका होता है। कैलाश गुफा आज से नहीं पहले से है, जो कि सनातन धर्म के संचालक गुरु मुकुंद गहरे गुरु द्वारा भी किया गया था, जो कि आज भी मानता है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ प्रभावित होकर आते हैं। झारखंड से ही अन्य राज्य से भी आते हैं, ज़िले से भी आते हैं, जिसमें जसपुर के आसपास ये कई ज़िले हैं। तो बेटर ये होगा कि सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और जो पर्यटक स्थल है वो उसमें पर्यटक भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया हो, आय का साधन बने। बस, धन्यवाद। कैलाश गुफा का निर्माण पहाड़ियों को काटकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया गया है। गुफा के पास मीठे पानी की जलधारा है, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर पर्यटक अपनी प्यास बुझाते हैं और स्नान भी करते हैं। साथ ही पिकनिक मनाने आए हुए लोग इसका उपयोग कर खाना भी बनाते हैं। पर्यटकों में ये गुफा बहुत ही लोकप्रिय है और इसे देखने के लिए यहाँ रोज 300 से ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर देखने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा झरना, शिवलिंग, दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसे आने वाले समस्त विश्व के लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भू पांडे। कहाँ से पांडे जी? लोदाम से। लोदाम से। पांडे जी, ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप हैं? ये कैलाश गुफा। कौन सा जिला है? ये जसपुर। ब्लॉक भी वही पड़ेगा। जसपुर जी। अच्छा, जसपुर से हैं, जैसे आप लोग आए हुए दूर से जी। यहाँ पर, यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ सभी चीज़ अच्छा लगा। नंदीश्वर महाराज का दर्शन किए, बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ ये शिवलिंग, ये विशाल गुफा में हम दर्शन किए, काफ़ी बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर देखने को मिला। और यहाँ के सुंदर सुंदर झरने को भी देखने को मिले। आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, आपको कमी क्या लगा यहाँ पर कि जो होना चाहिए, जो आपकी फैमिली के लिए, अनेक लोगों के, आने वाले लोगों के लिए सुविधा मिले? कमी तो यहाँ कुछ नहीं है, बस रोड उबड़ खाबड़ हो गया है, तो गाड़ी उलट भी सकता है। इसलिए मैं ही नहीं, पूरे जनों को, सभी जनों को जानकारी होना चाहिए। और जो रोड उबड़ खाबड़ है उसको हाँ, सरकार के द्वारा यही निवेदन करते हैं, सरकार द्वारा बनाया जाए, ताकि सभी भक्तजनों को आने जाने का सुविधा प्राप्त हो, सहजता से लोग आ सकें। और जैसे देखा जाए तो कि यहाँ लाइट व्यवस्था हर चीज़ है। लाइट व्यवस्था अभी तो है, लाइट महाराज जी है। हाँ, यहाँ के महाराज जी बोल रहे हैं कि लाइट सभी तरफ लगाया गया है, और जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ लगा देंगे। और इसके साथ साथ बड़ी विडंबना भी यहाँ पर है कि कैलाश गुफा कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कई मंत्री यहाँ पर आते जाते रहे हैं, मगर 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता आज तक नहीं बन पाया। इसी के साथ ही इस पर्यटन स्थल कैलाश गुफा को सोलर लाइट दी गई, लेकिन वो कई वर्षों से खराब है। इसके बारे में बनाने की सुध न ट्रस्ट द्वारा ली गई और न ही सरकार की तरफ से लाइट लगाई गई। वशिष्ठ कुमार यादव। वशिष्ठ जी, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है और क्यों प्रसिद्ध है और कब से? सन 1956 से प्रसिद्ध है। श्री रामेश्वर गहरा गुरु जी आए थे, 14 साल तपस्या किए, उससे शिव जी के साक्षात्कार हुआ था, उसके बाद स्थापना करवाए हैं शिवलिंग का। यहाँ पर क्या क्या स्थान है दर्शनीय जो कि ज़्यादा लोकप्रिय है? दार्शनिक स्थल मंदिर है, कैलाश गुफा वाला मंदिर है, और बूढ़ा महादेव मंदिर और झरना है यहाँ पर।
जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो और जीव जंतु भी रहते होंगे? हाँ, भालू उलू रहता है, बरहा उरहा। और आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं इनसे? सुरक्षा करना नहीं पड़ता है, अपने से सुरक्षा हो जाता है। जंगली जानवर लोग नहीं अटैक करते हैं। ये जो मंदिर कब कब खुलता है और बंद होता है? ये सुबह शाम खुलता है, सुबह शाम बंद होता है। पूजा अर्चना कैसे, विधि क्या है इनका? पूजा वही जैसे पूजा होता है वैसे ही पूजा होता है, जैसे सब जगह होता है वही हिसाब से पूजा होता है। खास महत्व जो है तो कब खोला जाता है इसका? सुबह शाम खुलता है खाली है, उसके बाद महाशिवरात्रि में क्या आयोजन होता है यहाँ पर? महाशिवरात्रि में यज्ञ होता है और मेला लगता है। वो मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, दर्शनीकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और मेला देखने वाले लोग का भी भीड़ भाड़ काफ़ी लगता है। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। हाँ, ट्रस्ट है, ट्रस्ट से संचालित है। तो ट्रस्ट का नाम क्या है और कौन कौन इसमें पदाधिकारी हैं? सनातन धर्म संत समाज। तो इसमें देख रेख के लिए उन्हीं की जिम्मेदारी है? हाँ, उन्हीं का लड़का श्री रामेश्वर गहरा गुरु जी के लड़के वही देख रेख करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? सामर बहार में रहते हैं, सामर बहार। अच्छा, यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे सामर बहार। तो देखा जाए तो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है और पर्यटक स्थल के रूप में भी है, तो ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो कि और आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा चाहिए? जैसे रोड का निर्माण हो गया या लाइट हो गया या अन्य चीज़ें हैं, ऐसा कमी लगता है क्या आपको? हाँ, लगता है ना। क्या क्या कमी है बताइए? जैसे जो पूरा का अभी तो सब चीज़ है यहाँ पर, कुछ कमी नहीं है। यही रोड खराब हो गया है, रोड नहीं बन पा रहा है, वही कमी है यहाँ पर। अच्छा, और पर्यटक जो आते हैं पूजा पाठ संबंधित जो भी अनुयायी शिव भक्त है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? वहाँ आश्रम बना हुआ है, ऊपर में रुकने के लिए भी रुक सकते हैं। खाना पीना के लिए भंडारा चलता है, भंडारा में भोजन पानी कर सकते हैं। जी, ये जो भंडारा है तो बिना पैसे का लेन देन का होता हाँ, है? बिना पैसे का। फिर और 12 मास चलता है? 12 मास चलता है पूरा। 12 मास। हाँ। जैसे यहाँ पर आय का साधन क्या बनता है आप लोगों के लिए? खाली वो समाज तरफ से मिलता है हम लोग को। यहाँ पर प्रमुख तौर पर जो है पुजारी हैं आप ही हैं या फिर अन्य कोई? अलग कोई है। अलग कोई है। अलग कोई है। तो आप एक सेवक के तौर पर हैं? हाँ, सेवक के काम देख रेख करने के लिए। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर वन प्राणी भी हैं, जैसे बंदर और अन्य जीव जंतु हैं, जिनके उत्थान की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।